चैनल योर वन स्टॉप लर्निंग सोल्यूशन फॉर यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन। दोस्तों आज जैसा कि आज का द हिंदू का आर्टिकल है और आप देख सकते हैं कि जो कालादान प्रोजेक्ट है उसको लेकर के थोड़ा इशू हुआ है क्योंकि रिबेल्स ने उस एरिया को कंट्रोल किया है। तो हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे पहले तो कि ये कालादान प्रोजेक्ट है क्या, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, और साथ ही साथ हम ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि अभी इस प्रोजेक्ट में क्या दिक्कतें आई है। ठीक है, तो मैं आपको लेके चलूंगा इसको समझाने के पर्सपेक्टिव से फ्रॉम द बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जाम्स में इस तरीके से कैसे क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट हाउ व्हाट इज इन द न्यूज़। सो पहले जो है हम समझते हैं कि ये कालादान प्रोजेक्ट है क्या। सो दिस इज, इसका जो पूरा नाम आप देखें तो इट इज नोन एज कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ठीक है, तो ये आपको इतना लंबा सा नाम कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट एंड ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट जो है ये या कॉरिडोर जो है ये आपको इस नाम से जाना जाता है। ये करता क्या है बेसिकली, ये करता है आपको कोलकाता यहाँ पे जो पोर्ट है दैट इज द डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, इसको कनेक्ट करता है थ्रू सितवे। तो सितवे जो पोर्ट है ये म्यांमार में है और सितवे के थ्रू फिर यहाँ पे आपको कालादान रिवर है और ये कालादान रिवर जो है ये आपको म्यांमार में फ्लो करती है। तो सितवे टू पलेतवा ये आपको रिवर रूट के थ्रू कनेक्ट करेगा और उसके अलॉन्ग उसके बाद जो है यहाँ पे रोड कनेक्टिविटी के थ्रू हम आपको इंडिया के मिजोरम स्टेट में जो हम पहुँच जाते हैं एज वेल। ठीक है, तो ये आपको पूरा का पूरा जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है इसी को कहा गया है आपको कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट एंड ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर या प्रोजेक्ट। ठीक है, अब जो है यहाँ पे एक लोकेशन और अब ध्यान रखें क्योंकि हम आगे जाके चर्चा करने वाले हैं और वो है ये इंडिया का सिलीगुड़ी कॉरिडोर। तो अगर आप इस रीजन को देख रहे हैं तो इसको चिकन स्नेक, ठीक है, चिकन स्नेक या फिर सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। अब देखो ये कहीं ना कहीं भी आपको डिस्कशन में जरूर इसका हिस्सा बनेगा, तो हम इसको देखेंगे कि कैसे बनेगा। बट आप इस रीजन को ध्यान रखेंगे कितना पतला सा रीजन है। अगर हमें नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट होना है इंडिया को तो आप कहीं ना कहीं इसी रास्ते के थ्रू यू विल गो इनटू हियर, यू विल गो टू गुवाहाटी एंड गुवाहाटी से फिर हम क्या करते हैं कनेक्ट करते हैं। बट यहाँ पे कहीं ना कहीं ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे भूटान है और यहाँ पे ऊपर में चाइना बैठा हुआ है। ये रीजन हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे कभी भी कुछ अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो हमारी नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी जो है यहाँ से हैम्पर हो सकती है और इसी वजह से हमने डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं दैट इज दिस कालादान प्रोजेक्ट। तो अगेन आप थोड़ा सा इसको डिटेल में देख लें। दो रीजन याद रखें, दिस रीजन पलेतवा, ठीक है, एंड पलेटवा, इसके अलावा जोरिनपुई रीजन जो है यहाँ पे इंडिया में इंटर होती है एंड यहाँ से इंडिया में इंटर होने के बाद ये आपको मिजोरम के कैपिटल आइजोल तक जाती है। तो देयर आर वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो कि यहाँ पे हैं। आगे हम समझते हैं कि यहाँ पे इशू क्या चल रहा है। तो इशू ये है कि आप देखो ये सितवे पोर्ट है जो हम कनेक्ट करेंगे और ये स्टेट ऑफ आपका म्यांमार का एक स्टेट है जिसका नाम है राखाइन। तो राखाइन स्टेट आपको याद आ गया होगा कि यहीं से कहीं ना कहीं रोहिंग्या क्राइसिस जो है ये चल रहा है। तो रोहिंग्या क्राइसिस 2017 से लेकर अभी तक जो है ये प्रोजेक्ट आपको इशू चल रहा है इस रीजन में। और ये जो दूसरा इसका स्टेट है दैट इज द चीन स्टेट और ये चीन स्टेट भी हमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चीन जो है आपने नाम सुना होगा कुकी चीन ट्राइब्स का। तो अगर आप न्यूज़ को थोड़ा फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको जो इशू मणिपुर में चल रही है वहाँ पे एक जो आपको नाम बार बार सुनने मिला हो दैट इज द कुकी चीन ट्राइब। ठीक है, तो ये म्यांमार की ट्राइब है और ये इस रीजन में आपको बहुत ज़्यादा या इन्हीं का डोमिनेंस जो है वो आपको देखने मिलता है। बात ये हुई है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये इसका सिग्निफिकेंस हम समझेंगे बट ये प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं 2017 के ऑनवर्ड से ही ये बार बार डिस्प्यूट में आ जाती है क्योंकि रोहिंग्या क्राइसिस के टाइम पे भी प्रोजेक्ट जो है वो डिले हुआ था। इसके अलावा अभी जो है यहाँ पे हुआ ये है कि यहाँ पे आपको 3 लोग जो हैं जो कि फाइट कर रहे हैं इस रीजन में। एक तो जो है वो है म्यांमार जनता। तो म्यांमार जनता यानी मिलिट्री जनता, ठीक है, ये जो मिलिट्री के लोग हैं जिन्होंने पावर कैप्चर करके रखा हुआ है वहाँ पे, तो एक ग्रुप ये है। दूसरा जो ग्रुप है दैट इज द अराकान आर्मी। ये अराकान आर्मी जो है ये रिबेल फोर्सेस हैं हु वांट कि भाई हमें जो है यहाँ पे फेडरलिज्म को आपको लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो किया जाए और वो जो है पावर शेयरिंग करना चाहते हैं विद द मिलिट्री जनता कि भाई डेमोक्रेटिक तौर पे इलेक्टेड हो और हर स्टेट को अपने तरीके से उसको इंडिपेंडेंस दी जाए। यहीं पे आपको एक तीसरा जो ग्रुप है दैट इज ऑल्सो देयर इज द रिबेल्स ऑल्सो, दे आर ऑल्सो द रिबेल्स ऑफ चीन स्टेट। और ये 3 लोग जो है दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल द टाउन ऑफ पलेतवा। और क्योंकि पलेतवा जो है ये आप याद करो हमने बात करी थी कि दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द इंडिया पर्सपेक्टिव क्योंकि जो है आपको यहाँ से ही आपको हाईवे पास हो रही है। ठीक है, तो पलेतवा जो है यहाँ से ही आपको रिवर पार्ट जो है ख़त्म हो रहा है और यहाँ से रोड पार्ट जो है वो शुरू हो रहा है।
तो ये पलेतवा का कंट्रोल जो है अभी के टाइम पे ये आपको आ गया है अराकान आर्मी के हाथों में, क्योंकि वहाँ पे रेगुलर इन फाइटिंग्स चल रही हैं और उसके वजह से प्रोजेक्ट में डिले होने के चांसेस हैं। तो अभी तो क्या इस पर और आपको न्यूज आएगा वो हम आगे कवर करेंगे, बट अभी की स्थिति यही है कि दिस पलेतवा टाउन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ रिबेल्स और उसके वजह से प्रोजेक्ट में डिले होने के चांसेस जो हैं ये आपको बढ़े हुए हैं। अब जो है हम थोड़ा सा चर्चा करना चाहेंगे ये कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की है क्या। तो हमने आपको मोटा मोटी बता ही दिया है कि मल्टी मॉडल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर द शिपमेंट ऑफ कार्गो फ्रॉम द ईस्टर्न पोर्ट्स ऑफ इंडिया, तो दैट इज द कोलकाता एंड टू म्यांमार, दैट इज सिटवे। ठीक है, और साथ ही साथ वहाँ से हम कनेक्ट करेंगे किसको, नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करेंगे, इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे जो अथॉरिटी जो इसको प्रोजेक्ट को देख रही है दैट इज द इनलैंड वाटर्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और दूसरी जो है दैट इज इट इज एक्टिंग एज अ प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कंसल्टेंट। ठीक है, फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पोर्ट, तो पोर्ट बनाने का काम और साथ ही साथ इनलैंड वाटर ट्रांजिट जो कंपोनेंट है जो कि कालादान रिवर के ऊपर है उसको देखने का काम जो है दैट इज डेवलपमेंट का काम जो है इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कर रही है। अब जो है हम इस पर क्यों चर्चा कर रहे हैं, हम पहले आपको उस पर लेके आते हैं। तो इस प्रोजेक्ट का बहुत ही अपना सिग्निफिकेंस है। सिग्निफिकेंस क्या है, तो पहली तो ये है कि भाई इट विल हेल्प इन रिड्यूसिंग इंडियाज डिपेंडेंस ऑन चिकन स्नैक कॉरिडोर। अब ये चिकन स्नैक कॉरिडोर आप याद करो हमने बात करी थी, तो हमने देखा था कि यहाँ पे जो है इंडिया इस तरीके से जो आपको रीजन है, तो ये रीजन ये वाला इलाका जो है काफ़ी पतला रीजन है। ठीक है, एंड बिकॉज ये काफ़ी एरिया जो है विड्थ इसकी कम है, तो अगर कल के डेट में कोई कन्फ्लिक्ट होता है और ये पार्ट अगर अनफॉर्चुनेटली अगर यहाँ पे कुछ इशू हो जाती है तो नॉर्थ ईस्ट के साथ हमारी कनेक्टिविटी जो है वो हैम्पर होती है। तो हम कहीं ना कहीं चाहते हैं कि हमारे पास एक अल्टरनेट रूट भी हो, वो अवेलेबल हो। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, कोलकाता के थ्रू हम यहाँ से आपको म्यांमार जाएंगे, म्यांमार के थ्रू वी विल इंटर इनटू आवर स्टेट ऑफ मिजोरम। तो ये कहीं ना कहीं नॉट ओनली मिजोरम, अदर नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट हैं, त्रिपुरा हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया, इनके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। अब ये एक तो डिपेंडेंस की बात हो गई, दूसरी क्योंकि ये रास्ता जो है दिस इज अ चीपर एंड शॉर्टर रास्ता। क्यों, क्योंकि आप देखो इस रीजन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ये हिमालयाज़ का रीजन है, हिमालय के फुटहिल्स हैं ये, और इस रीजन में भी अगर आप आसाम में चले जाओगे यहाँ पे बहुत सारे आपको रिवर्स हैं। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र, गंगा एंड ऑल दिस रिवर्स गो थ्रू देयर। इसके वजह से यहाँ पे आपको रीजन जो है वहाँ पे कनेक्टिविटी इंप्रूव करना आसान नहीं है, और उसी वजह से हमारे इस रीजन में अगर आप गए हो कभी तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कनेक्टिविटी इज़ वेरी बैड और काफ़ी मुश्किल होती है। तो हम क्या चाहते हैं कि हम अगर सी रूट के थ्रू एक आसान रास्ता हो जिसके थ्रू हम कनेक्ट करें, तो सी रूट वैसे भी चीपर होता है, साथ ही साथ ये रास्ता छोटा भी है, शॉर्टर भी है, तो इट विल हेल्प इन रिड्यूसिंग द जोग्राफिकल डिस्टेंस ऑफ द रीजन। देखो जोग्राफिकल डिस्टेंस ना ये काफ़ी मैटर करता है। डिस्टेंस तो आप सिंपली कि भाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है ये 100 किलोमीटर है फॉर एग्जाम्पल। अब ये 100 किलोमीटर कैसे जाना है, अब यही 100 किलोमीटर अगर पहाड़ों पर होकर जाना हो तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट रादर देन कि अगर ये 100 किलोमीटर अगर कहीं पे अगर आपको डेल्टाइक रीजन से लेके जाना हो तो ये डेवलप करना मुश्किल है उस एरिया कंपैरेटिवली जहाँ पे कि 100 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है हमें आराम से वाटरवे से कवर करना हो, या 100 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो हम आराम से रोड बाई रोड जो है एकदम फ्लैट लैंड है वहाँ हम कवर कर लें। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जोग्राफिकल डिस्टेंस जो जोग्राफिकल इशू है बिकॉज ऑफ द माउंटेन्स, बिकॉज ऑफ द रिवर्स, ठीक है, तो उसके वजह से जो इशू हो रहा है हम उसको कम करने का प्रयास कर रहे हैं थ्रू दिस अल्टरनेटिव रूट। अब जब यहाँ पे रूट का डेवलपमेंट होगा तो क्या होगा, यहाँ पे कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो उसके वजह से आपका रीजन का डेवलपमेंट होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो इट विल ऑल्सो हेल्प इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द रीजन बाय इंप्रूविंग द ट्रेड एंड बूस्टिंग अपॉर्चुनिटी फॉर सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्री। अब देखो जैसे नॉर्थ ईस्ट की हम बात करते हैं बार बार ना, तो होती है कि भाई हॉर्टिकल्चर यहाँ पे बहुत बेहतर है, वी कैन डेवलप द हॉर्टिकल्चर इन दिस रीजन। और अगर हॉर्टिकल्चर आपको डेवलप है तो आपको सप्लाई लाइंस बेहतर करनी होंगी, सप्लाई लाइंस आपको जल्दी से जल्दी उन चीज़ों को क्या करना होगा, शिप करना होगा, एंड यू हैव टू एक्सपोर्ट एनीवेयर यू वांट। बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू डेवलप द पोर्ट्स, यू हैव टू डेवलप द हाईवे, डेवलप द रोड्स। और इसी वजह से जब ये प्रोजेक्ट आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो ये आपको नॉर्थ ईस्ट को एक अल्टरनेटिव जो है कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगी, और उसके वजह से जो है यहाँ पे यू विल फाइंड कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने के भी आपको पूरे आसार दिखते हैं। साथ ही साथ इंडस्ट्री जो है यहाँ पे आप समझो कि इंडस्ट्री जाएंगी, साथ ही साथ यहाँ पे कहीं ना कहीं इट विल ऑल्सो हेल्प इन इंक्रीजिंग द टूरिज्म पोटेंशियल ऑफ द रीजन। तो नॉर्थ ईस्ट हमें पता है कि भाई यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत जो है इलाके हैं, बट आप देखो कि इंडिया के किसी भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जाना हो तो आपके पास एक ही ऑप्शन है अभी के टाइम पे कि डायरेक्टली आप जो है यहाँ से बाई रोड और बाई रेल और बाई एयर आप कहीं से भी आप गुवाहाटी पहुँचो, एंड आसाम की कैपिटल गुवाहाटी जब आप पहुँचते हो तो वहाँ से ही आप डिफरेंट स्टेट्स में जाते हो।
तो ये कहीं ना कहीं एक बॉटल नेक का काम करती है, हमारे पास ऑल्टरनेट सुविधाएं नहीं हैं। और कभी मान लो गुवाहाटी में बाढ़ आ गई, ब्रह्मपुत्रा जो अभी आपको उफान पे होती है, तो कभी कभी मुश्किलें बढ़ जाती हैं। तो हम क्या प्रयास कर रहे हैं कि हम इसको एक अल्टरनेट प्रोवाइड करें, अल्टरनेट रास्ता जो ईजियर होगा, शॉर्टर होगा, चीपर होगा, तो लोग जो है इस तरफ आकर्षित भी होंगे टूरिज्म के वास्ते। साथ ही साथ इट फुलफिल्स द स्ट्रैटेजिक नीड ऑफ इंडिया सच एज एक्ट ईस्ट एंड द रीजनल इंटीग्रेशन। तो एक रीजनल इंटीग्रेशन तो हम समझ गए कि हमारी डिपेंडेंस कम होगी। एक्ट ईस्ट की बात करें तो आप देखो, इंडिया जो है आपको म्यांमार के साथ कनेक्ट होगा, और म्यांमार अगर आप याद करो तो म्यांमार इज़ द ओनली कंट्री ऑफ आसियान, ये एकमात्र ऐसा आसियान कंट्री है जो इंडिया के साथ क्या करता है, बॉर्डर शेयर करता है। तो हमें कहीं ना कहीं इट विल हेल्प इट टू एज अ गेटवे टू आसियान, ये हमारे लिए प्रोवाइड करेगा। और जो हम बात कर रहे हैं कि हम भाई जो ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं उनके साथ अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाएं, उनके साथ ट्रेड बढ़ाएं, साउथ ईस्ट एशियन जो स्टेट्स हैं, तो ये कहीं ना कहीं कालादान प्रोजेक्ट जो है आपको उस तरीके से हेल्प कर सकता है। तो ये जरूर ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। अब जो ये हमने आपको चर्चा की, तो कुछ जगह लोकेशंस को है जो आप डॉक्यूमेंट में देखें, आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी। बट यहाँ पे जो हमारा मेन फोकस है कि ये क्वेश्चन मैंने डील क्यों किया, ये इसलिए डील किया, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ 2023, ये प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन है। और आप देखें कि विद रेफरेंस टू इंडियाज प्रोजेक्ट्स ऑन कनेक्टिविटी, सो आप देखिए कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स है बिकम अ इंपॉर्टेंट थीम, ठीक है। तो ये रहा है। और ये क्वेश्चन क्या था, दैट ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर अंडर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट कनेक्ट्स डिब्रूगढ़ एंड सूरत, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा, दैट ट्राइलेटरल हाईवे कनेक्ट्स इन मोरे इन मणिपुर एंड चियांग माई इन थाईलैंड विया म्यांमार। और तीसरा तो है दैट इज बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर कनेक्ट्स वाराणसी इन उत्तर प्रदेश विथ कुनमिंग इन चाइना। तो आप जो है वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को पढ़ें और एक बार ट्राई करें कि क्या आपका आंसर आता है इस पर। मैं आपको लेके चलता हूँ कि इसका सॉल्यूशन क्या है। सो आप देखें तो पहला जो ऑप्शन है कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर अंडर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट, ये डिब्रूगढ़ एंड सूरत को कनेक्ट करता है क्या, तो नो, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इट कनेक्ट्स पोरबंदर, यहाँ पे जो पोरबंदर इन गुजरात है, टू सिलीगुड़ी, ये सिलीगुड़ी रीजन है, और सिलीगुड़ी से आपको पोरबंदर को कनेक्ट करता है, ना कि आपको सूरत से, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, डिब्रूगढ़ और सूरत को ये कनेक्ट नहीं करता है, ये आपको सिलीगुड़ी को कनेक्ट करता है। इसके अलावा जो है आप और आगे बढ़ें, जो दूसरा क्वेश्चन था आपको, दैट इज़ कि ट्राइलेटरल हाईवे ये कहाँ से कहाँ कनेक्ट करता है। सो ट्राइलेटरल हाईवे को अगर आप देखेंगे तो इंडिया म्यांमार ट्राइलेटरल जो हाईवे है ये आपको मोरे दिस रीजन एंड इट कनेक्ट टू माई सॉट इन थाईलैंड, ठीक है, या मेयावादी इन थाईलैंड, ये रीजन है। सो दूसरा स्टेटमेंट भी जो है ये आपको गलत है, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। मैं इस पर आपको डिटेल में डिस्कशन लेके आऊँगा व्हेन आई विल डू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। और तीसरा जो ऑप्शन था कि भाई ये तीसरा ऑप्शन आप ध्यान करो कि वाराणसी से कनेक्ट करता है, बट आप ध्यान रखें कि वाराणसी से ये प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं होती, ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होती है फ्रॉम कोलकाता, ठीक है। तो जो BCIM यानी बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, इट स्टार्ट फ्रॉम कोलकाता एंड गो अप टू कुनमिंग इन चाइना। तो इसीलिए आपको कुछ रीजन्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। सो देयरफॉर द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज आंसर डी। तो ये आपको चियांग माई इन थाईलैंड एंड ये आपको कनेक्ट नहीं करता है, यहाँ पे आंसर गलत है क्योंकि वाराणसी नहीं है, कोलकाता है, और यहाँ पे डिब्रूगढ़ नहीं एंड सूरत नहीं बल्कि ये पोरबंदर है, ठीक है। सो देयरफॉर दिस ऑप्शन वाज ऑप्शन डी। और इसी तरीके से आपको इस पे भी जो है वो क्वेश्चन आ सकते हैं कि कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट कॉरिडोर जो है ये कहाँ कहाँ से पास होता है, ठीक है। तो इन रीजन्स को ध्यान रखें, सितवे, पलेतवा, कलेतवा, जोरिनपुई, लामंगप्लाई एंड आइजवल। तो इतने कम से कम आप याद रख लेंगे तो इससे बाहर क्वेश्चन आने के चांसेस आई वेरी मच डाउट कि आपको और कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो कीप ऑन रिवाइजिंग। और इसके आपको PDF जो है हमारे हैंडल पे आपको मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल पे, साथ ही साथ आप फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को एंड यू विल गेट द अपडेट। सो कीप लर्निंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।